सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने शिव महापुराण से तीर्थखंड सती विवाह सुना। अभी मैं आपके लिए शिव पुराण का चतुर्थ खंड रुद्र संहिता पार्वती खंड लेकर आया हूँ, तो सभी भक्त इस खंड को प्रेम से सुने। हिमालय का विवाह। जब सती जी ने यज्ञ में शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने हिमाचल के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी। अतः वे सती जी मेनका पुत्री बनी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, मुझे मोना की उत्पत्ति, विवाह आदि सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा था, जो श्रेष्ठ पर्वत की सभी समृद्धियों से युक्त तथा बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का दिव्य रूप है, जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप संतों को प्रिय है। वह शैलराज हिमालय कहलाता है। उसमें अपने कुल की वृद्धि के लिए विवाह की इच्छा की। सभी देवता पितरों के पास गए और बोले कि आप देवकार्य के लिए अपनी पुत्री मोना का विवाह हिमालय पर्वतराज के साथ कर दें। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पद पर आने वाली आपत्तियों का नाश होगा। पितृगणों ने अपनी पुत्रियों के शाप की बात याद कर मोना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया। उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता लोग आए। भारी आनंद रहा। विवाह उत्सव के बाद सभी देवता लोग, मुनिवर शिव पार्वती का ध्यान कर अपने अपने लोक को चले गए। पूर्व कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 7 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। उसमें सौधा नाम वाली कन्या को पितृ स्वरों को प्रदान किया गया था। इसके 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। बड़ी पुत्री का नाम मोना, मझली का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। हे मुनिवर, एक समय में तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु भगवान के दर्शन करने गईं। उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसमें सनकादिक भी आए। सभी लोग सनकादिक के स्वागत में खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी ना हुई। इस पर क्रुद्ध होकर संकादिकों ने श्राप दिया कि तुम तीनों ऋतु को जानने वाली हो थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार नहीं किया। अतः तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। फिर इन तीनों बहनों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी, हे मुनिवर, तुम प्रसन्न हो जाइए। हम लोग मूढ़ हैं, ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम स्वर्ग को प्राप्त कर लें। फिर शिव की माया से मोहित होकर संत कुमार बोले, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। यह बड़ी कन्या पर्वतराज हिमालय की कामनी होगी और पार्वती नाम की कन्या उत्पन्न करेगी, जो शिव की पत्नी होगी। दूसरी कन्या महायोगी जनक की पत्नी बनेगी, जिसके यहाँ महायोगिनी लक्ष्मी रूपा सीता जी का उत्पन्न होगी। कलावती राजा वृषभानु की पत्नी होकर महामाया राधा को जन्म देगी। मोना को पार्वती का वरदान प्राप्त होगा कि वह कैलाश तक जाएगी। तुम पितरों की कन्या हो, अतः तुम पृथ्वी पर भी स्वर्ग के विलास को पाओगी। यह कहकर मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए। वे तीनों बहनें अपने धाम को चली गई। उमा की स्तुति। मोना से विवाह करके हिमालय अपने घर आए और सुखदायक स्थानों में जा जाकर उनके साथ विहार करने लगे। फिर एक समय देवताओं के साथ विष्णु जी वहां आए। हिमालय ने उन्हें पाकर कहा, मैं आपके दर्शन करके कृतज्ञ हुआ, मुझे यह आज्ञा है। तब उन्होंने कहा, जगदम्बा, सती जी के शरीर त्यागने की बात तो आपको विदित ही है। अब आप ऐसा प्रयत्न करें कि वे आपके यहाँ जन्म लें और देवताओं का कार्य हो। हरि भगवान के ऐसा कहने पर हिमालय ने तथास्तु कहा।
सभी देवता शंकर भगवान की पत्नी उमा की स्तुति करने लगे। हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी हो और सर्वदा ही शिव को प्रिय हो। हे दुर्गे, हे माहेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार उनकी सबने स्तुति की। जब देवताओं ने भगवती उमा की इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवी उनके समक्ष प्रकट हुई। सभी देवता उनको प्रणाम कर स्तुति कर कहने लगे, हे माता, क्षमा कीजिए और सनत कुमार के वचनों को पूर्ण कीजिए। अब तुम पृथ्वी पर अवतार लेकर शिवजी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। देवी ने शिव का स्मरण करके कहा, हे देवता, हे मुनियों, मैं अवश्य पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगी और देवताओं का दुख दूर होगा। इस अवतार के और भी कारण हैं। पहले हिमाचल और मैना ने फिर मेरी आराधना की है। अब भी भक्तिपूर्व वे मेरी सेवा करती हैं। अतः मैं हिमाचल के घर उनकी पत्नी के गर्भ में प्रकट होंगी। मैं जानती हूँ कि मेरे शरीर त्यागने पर मेरे पति शंकर भगवान भी दिगंबर होकर मेरे वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे शक्ति नहीं पाते और निरंतर जागते ही रहते हैं। वे मेरा प्राणी ग्रहण करना चाहते हैं। अतः मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव का भजन करो। हिमालय का तप। ब्रह्मा जी बोले, जब से देवता हिमाचल और मौना का उपदेश करके गए, तब से दोनों उमा देवी की आराधना में संलग्न हो गए। चैत्र मास से लेकर उन्होंने व्रत आराधना शुरू की तथा 27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, तुम वरदान मांगो। मैंने 100 पुत्र मांगे तथा पुत्री के रूप में उमा देवी से स्वयं प्रकट होने की प्रार्थना की। इस प्रकार उमा देवी वरदान देकर प्रसन्न करके अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद मौना के गर्भ में ज्येष्ठ पुत्र मौनाक का जन्म हुआ। वह इंद्र के द्वारा पर्वतों के पर काटने पर समुद्र में जा छिपा और समुद्र से मित्रता की। मौना तथा हिमाचल दोनों ही देवी उमा तथा भगवान रुद्र के ध्यान में निरंतर लगे रहते थे। उत्तर समय में मौना रानी ने गर्भ धारण किया और 10 मास पूर्व होने पर उनके सती शिवा कल्याणकारी मौना के गर्भ से प्रकट हुआ तथा उमा देवी कन्या के रूप में प्रकट हो सांसारिक जीव की भांति रुदन करने लगी। इस कन्या के रुदन को सुनकर सब आनंदित हुए। उनके नामकरण आदि संस्कार कराए तथा अनेक प्रकार के दान दिए गए। जगदम्बा भी नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी और बड़ी हुई। एक बार, हे नारद, तुम हिमाचल के घर शिव की प्रेरणा से गए। वहाँ हिमाचल ने तुम्हारा सत्कार कर कन्या पार्वती के भविष्य के बारे में पूछा। तुमने कहा, यह कन्या बड़ी भाग्यशाली है, परंतु उसका पति दिगंबर, योगी, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिता से हीन, अभिमान रहित, अपवित्र तथा साधु वेशधारी होगा। यह सुनकर माता पिता महान दुखी हुए। परंतु वे, नारद, तुमने कहा कि ये सभी लक्षण शुभ हैं, कि भगवान शिव में ये सभी लक्षण हैं। अतः पार्वती को शिव की प्राप्ति के लिए तप करना चाहिए। पार्वती का स्वप्न। ब्रह्मा जी बोले, एक बार मौना ने अपने पति से कहा, हे नाथ, पार्वती अब बड़ी हो गई है, उसके योग्य वर तलाश कीजिए। इस पर हिमाचल से कहा, हे देवी, नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। पार्वती जी को शिव की तपस्या करने को कहो। इस प्रकार की बात सुनकर मौना की आंखों में आंसू भर आए। वे पार्वती जी को कोमलता को देखकर अत्यंत दुखी हुई। यह देखकर पार्वती जी बोली, माता, मैंने आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा है। मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण ने दयापूर्वक कहा है कि हे भाग्यवान, रुद्र की प्राप्ति के लिए तू तप कर। इसे सुनकर मौना ने यह सारा वृतांत हिमाचल को सुनाया। शिव हिमाचल संवाद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुछ समय के पश्चात नंदीश्वर आदि गणों के साथ भगवान शिव शंकर के उस प्रदेश में आए जहाँ पति पावनी गंगा जी ब्रह्मलोक से
गिर रही थी। वहाँ से सदाशिव तप के योग्य स्थान समझकर आत्मचिंतन करने लगी। उनके आगमन का समाचार सुनकर हिमाचल दर्शन करने आए। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम किया तथा विधिवत पूजन किया। शंकर जी ने हिमाचल से कहा कि मैं यहाँ तप करने आया हूँ, मेरे पास यहाँ कोई आए नहीं, ऐसा आप यहाँ व्यवस्था कर दें। हिमाचल ने कहा, प्रभु आप तप करें जिससे आपकी तपस्या में विघ्न न पड़े, मैं वैसी ही व्यवस्था करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी। हे नारद, कुछ दिनों के पश्चात पुष्प फल आदि लेकर पार्वती को साथ लेकर हिमाचल भगवान रुद्र के पास पहुँचे। वहाँ रुद्र को प्रणाम करके हिमाचल ने कहा, हे भगवान, यह मेरी कन्या पार्वती है, यह आपकी सेवा में ले आया हूँ, कृपया इसे अपनी दासी जानकर अंगीकार करें। हिमाचल की बात सुनकर सदाशिव ने नेत्र खोले और संपूर्ण सुंदर अंगों वाली उमा को देखा और हिमाचल से कहने लगे, हे हिमाचल, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर रूपवती है, इसी कारण मैं इसका यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की माया रूपी स्त्रियों से तपस्वियों की तपस्या भंग हो जाती है। इस प्रकार के शिवजी के वचन सुनकर हिमाचल व्याकुल एवं चिंतातुर हो गया। शिव पार्वती संवाद। भगवान शिव के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगीराज, आपने जो कुछ पिता से कहा है उसका उत्तर मैं स्वयं दे। हे अंतर्यामी, आपने तो तप करने का निश्चय किया है, यह क्या शक्ति युक्त नहीं है? यही शक्ति सभी कर्मों की प्रकृति मानी जाती है। इसी से चरचरा जगत का पालन, संहार तथा रचना होती है। आप विचारें कि यह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं। यदि प्रकृति ना हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार शक्ति का पूजन ध्यान करें तो जगत का क्रम चलता रहे। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे पार्वती जी, मैं तप द्वारा प्रकृति का नाश कर सकता हूँ, अब तत्व रूप में स्थिर हूँ। इस पर पार्वती जी हंसकर बोली, हे योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हो, थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? संसार के सभी कार्य हुआ करते हैं, क्या आप प्रकृति तत्व को नहीं पहचान रहे? मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हो। आप मेरी कृपा द्वारा ही सगुण होकर निष्ठावान हो, नहीं तो किसी भी कार्य करने में समर्थ नहीं हो। इस पर शिवजी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाओ। और हे हिमाचल, हम तब करने की इच्छा रखते हैं, तुम्हारी यह कन्या नित्य हमारे दर्शन करने आ सकती है। उसी दिन से पार्वती जी भगवान शिव के दर्शन करने नित्य जाने लगी। वहाँ सोमवार पूजन करके नित्य चरणामृत लेती। इधर तारकासुर के भय से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी से बोले कि यदि कोई उपाय करो जिससे शिवजी पार्वती जी को ग्रहण करे और हमारा कार्य सिद्ध हो। देवताओं ने कामदेव को भेजा, परंतु शिव पर उनकी कला का कोई असर नहीं हुआ, उल्टे शिवजी ने उन्हें जला दिया। बजरंग का जन्म तथा पुत्र प्राप्ति का वरदान। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, वह तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को पीड़ित कर रखा था? शिवजी महाराज ने काम को क्यों भस्म कर दिया? शिवजी की इन अद्भुत लीलाओं का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मरीचि के पुत्र जो कश्यप हुए थे, उन्हें दक्ष की कन्या दिति ब्याही थी। उससे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो पुत्र हुए, जिन्हें विष्णु जी ने 12 और नरसिंह रूप धारण करके मारा। उसके बाद दिति के गर्भ को इंद्र ने पेट में ही खंड खंड कर दिया, जिससे उनके 49 पुत्र हुए जो मरणोदगत हुए और वे स्वर्ग को चले गए। इसके बाद दिति ने 10,000 वर्ष तक तप किया, जिससे प्रसन्न हो कश्यप जी ने पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम वृगजांग हुआ। उसने माता की आज्ञा से देवों को जीतकर उनका राज्य ले लिया। फिर ब्रह्मा और कश्यप जी ने जाकर उससे बंदी देवताओं को छुड़वाया, उससे राज्य भी वापस कर दिया और ब्रह्मा जी के उपदेश से सात्विक भाव वाला बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे एक रूपवती स्त्री भी उत्पन्न करके दी। स्त्री ने पति से महाकर्मी विष्णु को भी जीतने वाला पुत्र मांगा।
पति से ब्रह्मा जी की उपासना और तप करके इस प्रकार के पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर अपने लोक को चल दिए। तारकासुर का जन्म तथा उसका तप। कुछ समय के बाद ब्रजांग की पत्नी गर्भवती हुई और समय से उसके लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय सारे संसार में भारी उपद्रव हुए और अपशकुन होने लगे। कश्यप जी ने उसका नाम तारकासुर रखा। थोड़ी समय बाद वह पर्वत जैसा आकार का हो गया। उसके तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया तथा उससे देवताओं को जीतने की अभिलाषा से मधुवन में तपस्या की। उसने ऊपर को बाहु करके, ऊपर को दृष्टि करके, एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर, फिर हाथ की हथेलियों के बल खड़े होकर कठिन से कठिन 100 वर्ष तक तपस्या की। उसके तेज से देवलोक भी जलने लगा। तब मैं ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। इस पर तारकासुर ने प्रणाम करके वरदान मांगने को कहा। हे प्रभु, पहला वर यह दें कि आपके रचे संसार में मेरे समान कोई बलशाली ना हो, और दूसरा वर यह दो कि भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र से ही सहस्त्र द्वारा मेरी मृत्यु होए। तब मैं तथास्तु कहकर अपने लोक को चला गया। इसके बाद ब्रह्मा से आज्ञा ले शुक्लाचार्य ने दैत्यों का राजा तारकासुर को बनाया। तब वह देवताओं को पीड़ित करता हुआ दंड देने लगा। इंद्र ने डरकर खजाना, ऐरावत हाथी, ऐश्वर्य घोड़ा आदि दिए। ऋषियों ने कामधेनु दे दी। उसने पृथ्वी पर घूम घूम कर उत्तम वस्तुएं ढूंढकर ले ली। वह देवताओं और पितरों के भाग लेकर इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर दैत्यों को वहां पर बैठा दिया। तारकासुर का स्वर्ग त्यागना। तब तो देवता लोग मेरे पास आकर अपना दुख मुझे सुनाने लगे। सुनकर मैंने कहा कि इसे मैं तो मार ही नहीं सकता, इसे स्वयं विष्णु तथा रुद्र भी नहीं मार सकते, किंतु रुद्र के बीच से उत्पन्न पुत्र से मार सकेगा। इसलिए दक्ष की पुत्री सती जी से इस समय हिमाचल के यहाँ मौना के गर्भ में जन्म लिया है। उसका विवाह भगवान रुद्र से होगा। जो पुत्र होगा वही इसे मारेगा। अब तुम भगवान रुद्र के साथ पार्वती जी का विवाह कराने की चेष्टा करें। फिर तो मैं स्वयं तारकासुर के पास जाकर समझाने लगा कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए वरदान नहीं दिया था कि तुम अपनी सीमा से बाहर हो जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं का है। तुम शीघ्र इसे छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो, नहीं तो दुख पाओगे। मैं यह कहकर चला गया। तारकासुर ने भी स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर जाकर रोणित नगर में राज्य करने लगा। देवता स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे। कामदेव का शिव के पास जाना। तब सब देवों से सलाह लेकर शिव के विवाह की सोची। इंद्र ने कामदेव का स्मरण करके उससे कहा कि तुम शिव के पास जाकर उसमें काम उत्पन्न करो, जिससे वे पार्वती का परिणय कर सकें, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से तारकासुर का शिव का पुत्र ही मार सकता है। इस पर कामदेव ने कहा, हे स्वामी, मैं अवश्य इस कार्य को करूंगा। और यह शिव की माया से मोहित हो बसंत और रति आदि के साथ वहां जा पहुंचा, जहां भगवान तपस्या में लीन थे। वहां जाकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई। अति सुंदर फल और फूलों से वन उपवनों को सजा दिया। बसंत की बहार खिल पड़ी, शीतल मंद सुगंध बह चली, नदी सरोवरों में कमल विकसित हो गए, कोयल मधुर शब्द करने लगी, भौरे गुंजर करने लगे। तब कामदेव ने संपूर्ण जगत को मुग्ध करने वाले बाण चलाए, परंतु शिवजी पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। उसी समय जगत जननी माँ पार्वती जी भी सखियों सहित पूजा करने आई। वे कामदेव की मानो सहायक हो गई हों। शिव से ध्यान हटाया तो समाक भाव से सोचने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। मैं निर्वाकार सकाम कैसे बन रहा हूँ, यह तपस्या में विघ्न कैसे आ रहा है। कामदेव का भस्म होना। अपनी अद्भुत दशा देखकर काम पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। इससे सारी दिशाएं कांपने लगी। देवता डर गए, स्वयं कामदेव भी कांपने लगे। कामदेव का धनुष ताने देखकर शिव को क्रोध की सीमा ना रही
और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके नेत्र की अग्नि से कामदेव वृक्ष से गिरे फल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा और भस्म हो गया। तब तो पार्वती जी घर को चली गई। कामदेव की पत्नी रति ने महान विलाप किया। उनके करुण विलाप को सुनकर चराचर जीव भी दुखी हुए। सभी देवता उसे समझाने आए और शिवजी को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। शिवजी ने देवताओं को कहा, हे देवताओं, अब तो रति का पति कृष्ण का पुत्र होकर रुक्मिणी के यहाँ जन्म होगा। इसका नाम प्रद्युम्न होगा। संबर नामक दानव इसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा। यह रति संबर के नगर में निवास करेगी और इसे इसका पति मिल जाएगा। इस पर देवताओं ने कहा, प्रभु, कामदेव को हमने भेजा था, वह देव कार्य के लिए आया था। तब तक यह रति जीवित नहीं हो सकती जब तक आपकी इसकी रक्षा करें। सदाशिव बोले, देवताओं, अच्छा तो यह कामदेव शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गण होकर आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा दुख भी दूर करूंगा, परंतु यह वृत्तांत किसी से मत कहना। अब तुम अपने लोक को जाओ। पार्वती को नारद का उपदेश। कामदेव के भस्म होने पर पार्वती जी जब घर पहुंची तो उन्हें खाते पीते बैठे सोते शिवजी का विरह व्याकुल करने लगा। तब नारद कुछ दिन विचरते विचरते हिमालय के घर में आए। उन्होंने तुम्हारा आदर सत्कार किया। उसके बाद अपनी पुत्री के द्वारा शिव पूजन और कामदेव के भस्म का वृतांत सुनाया। तब तुम यह कहकर कि शिव का भजन करो चल दिए। फिर तुम पार्वती जी के पास गए और बोले, हे पार्वती जी, तुमने बिना तप किए भगवान शिव को पाने की इच्छा की थी और तुम्हें इससे अभिमान हो गया था। अब तुम उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या करो। तब तुम्हें उन्हें पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। उसकी विधि बताकर तुम यहाँ से चले गए। पार्वती जी की तपस्या। पार्वती जी ने यह निश्चय कर लिया कि बिना तपस्या के भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते। अतः वह पिता से तप की आज्ञा मांगने लगी। पिता ने कहा, बेटी, तुम्हारा विचार उत्तम है, परंतु अपनी माता से पूछकर तुम तप करने चली जाओ। माता ने दुखी होकर कहा, हे पुत्री, तुम घर में ही तपस्या करो, जाने की क्या आवश्यकता है। वन में अनेक दुख होते हैं। स्त्रियों का शरीर वन के योग्य नहीं होता, इसलिए वह कोमल होता है। अब तो उमा देवी अत्यंत दुखी हुई। तब उन्हें दुखी देखकर माता ने भी आज्ञा दे दी। इस प्रकार माता पिता आदि को प्रणाम करके वह उसी स्थान पर पहुंची जहां गंगा जी प्रकट हुई थी तथा कामदेव को भस्म कर दिया गया था। वहां वेदी बनाकर पार्वती जी ने पंचाक्षर मंत्र का जप आरंभ किया। गर्मी में पंचाग्नि तप, वर्षा और शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र जपती। इस प्रकार जप करते उन्हें 3000 वर्ष बीत गए। उमा देवी के कठोर तप को देखकर आश्चर्य में पड़े देवराज आदि सभी देवता दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि उस समय का कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया था। पार्वती जी के तप के द्वारा त्रिलोकी तपने लगी। देवता, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी को लेकर विष्णु भगवान के पास गए। सबने उन्हें सत्वत ब्रह्मांड का हाल सुनाया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, यह पार्वती जी की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर शंकर जी के पास चलो। इस पर देवता कामदेव के भस्म का स्मरण कर भयभीत होने लगे, परंतु विष्णु भगवान ने समझाया कि तुम डरो मत। भगवान शंकर तो परम दयालु हैं, वे मेरे तुम सबके स्वामी हैं। उनकी शरण में तुम शीघ्र पहुँचो, वे अवश्य रक्षा करेंगे। तब विष्णु के वचन सुनकर वे सभी देवता शंकर जी के शरण में गए। भयभीत देवताओं ने शंकर जी के पास आकर नारद जी को आगे किया। फिर सभी ने आनंद पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। शंकर जी की स्वीकृति। सभी देवताओं ने कहा, हे भगवान रुद्र, हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब शंकर जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप सभी देव यहाँ किस लिए उपस्थित हुए हो? तब विष्णु भगवान बोले, भगवान तारका असुर के द्वारा हम पीड़ित हैं। उसने हमें अपने स्थान से युक्त कर दिया है। आप गिरजा के साथ विवाह करके पुत्र उत्पन्न करें, उसी के द्वारा उसका वध होगा। यह सुनकर शिवजी ने कहा, मैं गिरजा से विवाह नहीं करूंगा, मैंने काम को भस्म कर दिया है। इस पर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए।
तब सभी देवताओं ने नंदीश्वर के कहने पर पुनः स्तुतियां की। पुनः शिवजी ध्यान से जगे और देवताओं की अभिलाषा जानकर बोले, हे देवताओं, यह विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्तों के लिए मैं अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इस कारण मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। तुम्हें तारकासुर का जो महान दुख है उसे निवारण करने के लिए मैं इच्छा न होने पर भी पार्वती जी से विवाह कर लूँगा। अब तुम निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ। इस प्रकार देवताओं को आश्वासन देकर शंकर जी मौन हो गए। पार्वती परीक्षा। हे नारद जी, जब विष्णु आदि देवगण चले गए तब सप्तऋषियों को शिव ने स्मरण किया और उन्हें आज्ञा दी कि तुम गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास जाओ। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही हैं। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर तुम मुझे बताओ। सप्तऋषि गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास पहुँचे और गिरिजा को प्रणाम किया और पूछने लगे, हे देवी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हैं, इस तप का क्या कारण है? इस पर पार्वती जी बोली, हे ऋषि श्रेष्ठो, मैं तो नारद जी की आज्ञा से भगवान शिव जी को पाने के लिए तप कर रही हूँ। वे मेरे देवता हैं, वे मेरी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इस पर ऋषिगण हंसकर कहने लगे कि हे गिरिजे, आपको कपटी नारद मिल गया। उसके चरित्र को तुम जैसी निष्कपट कुमारियां क्या जाने। उन्होंने अनेकों घर चौपट कर दिए, बहुतों को मरवा डाला। दक्ष के 10,000 पुत्रों को भी नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप करने गए थे, उन्हें बहा दिया और वे फिर लौटकर नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर ही नहीं बसने दिया। उसके वचनों को विश्वास करके महानिर्जल अंगमूर्तक नग्न भूत प्रेतों का संगी पति पाने का विचार किया। उसमें दक्ष कन्या सती को पाकर ही क्या सुख दिया। वह भी पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई। वह स्त्री से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख दे सकता है? तुम हट छोड़कर घर चली जाओ। सप्तऋषियों के यह वाक्य सुनकर हंसकर पार्वती जी कहने लगी, आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं। मैं पर्वतराज की पुत्री होने से कठिन तप से घबराती नहीं। नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है। हर मनुष्य शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं शिव का परम तत्व को जान गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिव से मेरा विवाह ना हुआ तो क्या चिंता है? मैं कुंवारी रहकर ही अपना भजन ध्यान करूँगी। संसार के सभी पदार्थ धर्म छोड़ दूँ, सूर्य इधर का उधर उदय हो जाए, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। यह सुनकर पार्वती जी चुप हो गई। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्तऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव के पास लौट आ गए। सप्तऋषियों ने जाकर सारा वृत्तांत शिवजी से निवेदन किया। उसके पश्चात शिवजी भी दंडी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास पहुँचे। वहाँ पार्वती जी ने उनका सत्कार किया। दंडी ब्राह्मण ने पूछा, हे युवती, आप पति से रहित अकेली कठिन तप क्यों कर रही हो? तुम किसकी पुत्री हो? तब तो पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं ही दक्ष कन्या सती थी। पति के अपमान के कारण मैंने देह का त्याग कर दिया था। अब भी मेरे प्राणनाथ कामदेव को जलाकर कहीं चले गए हैं। तप के द्वारा मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा है, अतः मैं अग्नि में जलकर मरना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया, किंतु अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। शिव पार्वती संवाद। उसके बाद पार्वती जी ने उस ब्राह्मण वेशधारी शिव से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं कर्मवाणी द्वारा भगवान शंकर को पति बनाना चाहती हूँ। यह भी जानती हूँ कि वह अत्यंत कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ। तब वे ब्राह्मण बोले, हे देवी, तुम भूल कर रही हो। मैं गुरु कृपा से शिवजी को भली प्रकार जानता हूँ। वे बूढ़े बैल पर चढ़ते हैं, सदा नग्न रहते हैं, भस्म जटा विभूषित धारण करते हैं। सती ने भी उनके साथ रहकर कौन सा सुख पाया था? तुम भूल रही हो, तुम तो परम सुंदरी हो। तुम्हें चाहिए कि विष्णु, इंद्र आदि देवताओं में से किसी को अपना पति बनाओ। शिव को पति बनाकर तो मुझे अनुचित लगता है, उसमें वर योग्य कोई भी गुण नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी उस ब्राह्मण से अत्यधिक क्रोध करके कहने लगी। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण, इसी प्रकार की शिव निंदा करके सप्तऋषि भी यहाँ से चले गए।
तुम उनको नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की रक्षा में सुख पा रहे हैं। वे जगत के पिता हैं, उनकी आयु का कौन अनुमान कर सकता है। आठों सिद्धियां उनके चरणों में सिर झुकाती हैं। सर्वसमर्थ शिव की निंदा करने वालों को कहीं भी स्थान नहीं मिलता। अब तुम शिव की निंदा ना करना। इतना कहकर पार्वती जी चुप हो गई और शिव के ध्यान में लग गई। इस पर ब्राह्मण ने कुछ कहना चाहा, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा, विजया, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से निकाल दो। यह फिर शिव की निंदा करेगा, क्योंकि शिव की निंदा करने वाला ही दोषी नहीं होता, वरन उसकी निंदा सुनने वाला भी पापी हो और भागी होता है। नहीं तो मैं यहाँ से स्थान छोड़कर जाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी जाने को तैयार हुई। तभी शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और बोले, हे पार्वती, तुम कहाँ चली? तुम्हारे सामने त्रिलोकी, मैं तपस्वी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी खुद परीक्षा ली है। तुमने मुझे तपस्या के द्वारा अधीन कर लिया है। हे प्राणेश्वरी, तुम तो मेरी अनादि पत्नी हो। मैं तुम्हारे बस में हूँ। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम ही मुझे छोड़ रही हो। शंकर भगवान की यह वाणी सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। पार्वती बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों भुला दिया? अब आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें तथा मेरे पति होएं। मैं यह सारा वृत्तांत अपने घर में जाकर पिताजी से कह देती हूँ। आप मेरे पति जी से जाकर कहें कि मुझे अपनी कन्या को सौभाग्य दो और कन्यादान करके तुम भी पुण्य के भागी बनो। इस प्रकार पार्वती जी शंकर जी को प्रणाम करके चुप हो गई। तब शिव जी तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ नंदीश्वर आदि गणों को यह शुभ समाचार कहा तो वे परम प्रसन्न हुए। उसके बाद पार्वती जी अपने पिता के पास घर को चल पड़ी। उनका आगमन सुनकर हिमाचल और मोना अपने पुरोहित तथा संबंधियों के साथ विमान पर चढ़कर उन्हें लेने आए। यह शुभ समाचार सुनकर पुरवासी भी आए। सबने जय जयकार किया। शिव माया का वर्णन। ब्रह्मा बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी की सदाशिव में भक्ति को देखकर इंद्रादिक देवता विचार करने लगे कि हिमाचल कन्यादान करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। हिमाचल तो दिव्य रूप धारण करके शिवलोकगामी हो जाएगा। यह अच्छा किया। इस प्रकार विचार कर वे गुरु बृहस्पति के पास गए। उन्हें जाकर संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब बृहस्पति जी ने कहा कि आप शिव की निंदा ना करें, वह मेरे बस का नहीं है। तब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे कहा कि हे प्रभु, ऐसा करो कि हिमाचल शिव का कन्यादान ना करे। ब्रह्मा ने कहा कि क्या मैं शिव जी की निंदा करके नरकगामी बनूं? तुम स्वयं ही वहाँ क्यों नहीं जाते, जिससे तुम्हारा मनोरथ स्वयं सिद्ध हो जाए। तब सभी देवता स्वयं ही सदाशिव के पास कैलाश की ओर चले गए और बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, और उन्हें प्रार्थना करने के अपना कष्ट सुनाया। सदाशिव ने उनकी बात मान ली। फिर स्फटिक माला धारण करके वैष्णवी रूपी सन्यासी का रूप धारण करके हिमाचल की सभा में गए। वहाँ वे शिव की निंदा करने लगे। इससे मोना तथा हिमाचल के शिव को कन्यादान न करने का निश्चय कर लिया। हिमाचल के पास सप्तऋषियों का गमन। जब ब्राह्मण वेशधारी ने शिव की निंदा की तो मोना घबरा गई और पार्वती को शिवजी के लिए ना देने का निश्चय किया कि वो कुरूप शिवजी को अपनी कन्या ना दूंगी, चाहे मैं विष खा लूंगी और इसे समुद्र में धकेल दूंगी, किंतु शिव को नहीं दूंगी। इस प्रकार कहकर मोना रोने लगी। उधर महादेव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्तऋषियों को बुलाया और सभी वृत्तांत सुनाया और कहा कि मैं पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उससे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन अब हिमाचल मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहते। अब तुम हिमाचल और मोना को समझाओ जाओ, जिससे वे मेरे साथ पत्नी का विवाह कर दें। यह सुनकर मुनि लोग साथ चल दिए। सब हिमाचल के पास पहुँचे। हिमाचल ने तेजस्वी मुनि का दर्शन कर आनंद से सत्कार किया और उनसे सपने योग्य सेवा पूछी। वशिष्ठ मुनि का उपदेश। सप्तऋषि कहने लगे, हे शैलजा, तुम श्री पार्वती जी की विवाह भगवान शंकर के साथ कर दो, क्योंकि शंकर जी जगत के पिता हैं और पार्वती जी जगत माता हैं। इससे तुम उनका जीवन सफल हो कर लो। यह सुनकर हिमाचल बोले, हे ऋषिगण,
आप यह सत्य कह रहे हैं, किंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे शिव के दोष बताए हैं और पार्वती की माता कोप भवन में बैठी है और वह कहती है कि मैं अपनी बेटी का विवाह शिव से कदापि नहीं करूंगी। इतना सुनकर सप्तऋषियों ने पार्वती की माता के पास जाकर अंशधति को भेजा। उसने मोना को बहुत समझाया और शिव तथा पार्वती के बारे में यथार्थ ज्ञान कराया। ऋषियों ने भी राजा हिमाचल को बहुत समझाया। उन्होंने कहा, पार्वती को शिव को देकर ससुर बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। उसके सेवक धनपति कुबेर हैं, ब्रह्मा विष्णु उसके अंग हैं। तुमने यदि प्रेम से उन्हें कन्यादान न किया तो वह बलपूर्वक तुम्हारी कन्या के साथ विवाह कर लेंगे। पार्वती तो जन्मों जन्मांतर से उनकी पत्नी है। देखो, राजा अनंग से भयभीत होकर अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी और अपनी तथा परिवार की रक्षा कर ली थी। ऋषियों का हिमाचल को समझाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार राजा अनर्ण्य का नाम सुनकर हिमाचल ने अपनी पूरी कथा सुननी चाहिए। इस पर वशिष्ठ ने कहा, हे पर्वतराज, 14वें मनु इंद्र स्वर्णिक नाम के हुए। उन्हीं के वंश थे में राजा अर्णव हुए। वे भगवान शंकर के प्रिय भक्त थे, 7 द्वीपों के भी अधिपति थे। उन्होंने अपने कुल के भृगुजी को आचार्य बनाया, 100 यज्ञ किए। उसके 5 रानियां थीं, उनके 100 पुत्र तथा 1 कन्या थी। वो लक्ष्मी के समान सुंदर और पद्मा नाम वाली थी। यह कन्या राजा और रानियों को बहुत प्रिय थी। एक बार पिपलाद ऋषि ने एक मनुष्य को वन में अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखा। ऋषि के मन में इससे काम वासना जागृत हो गई। तब स्त्री किस प्रकार मिले यह विचार उत्पन्न होता रहा। एक बार उन्होंने पुष्पभद्रा नदी पर स्नान करते राजा अर्णव की कन्या पद्मा को देखा। वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। पूछने पर आसपास के लोगों ने परिहास में उनसे कहा, क्या आप इस पर मोहित हो गए हो? यह राजा अर्णव की पुत्री है, आप इनसे मांग लो। इस पर ऋषि लज्जित हो गए। उनके मन में उसे पाने की भारी लालसा थी। शीघ्रात पूर्वक स्नान आदि कर्म करने से वे राजा की सभा में पहुँचे। राजा से कन्या की याचना की। इस पर राजा चुप हो गए। फिर कुछ देर बाद ऋषि ने कहा, राजा, अपनी कन्या शीघ्र मुझे दे दो, अन्यथा कुल के सहित तुम्हें क्षण भर में नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार मुनि के कहने पर राजा रोने लग गए। फिर सोचने लगे कि इस बूढ़े ऋषि को कन्या किस प्रकार दी जाए। उसी समय पुरोहित और राजगुरु वहां आए। उन्होंने समझाया कि राजन, कन्या का विवाह किसी के साथ नहीं करना चाहिए, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को दान दे दो। इस पर बुद्धिमान राजा ने पुरोहित के कहने पर वस्त्र आभूषण आदि के साथ कन्या का दान मुनि को कर दिया। पद्मा के साथ मुनि विवाह करके सुखपूर्वक अपने स्थान को चले गए। राजा राजपाट छोड़ वन में चले गए। रानी की मृत्यु हो गई। राजा के बड़े पुत्र कीर्तिमान राज्य करने लगे। वे हिमाचल। इस प्रकार अर्णव ने मुनि को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा कर ली। अतः तुम भी अपनी कन्या को शिव के देकर सभी देवताओं को अपने अधीन कर लो। पद्मा पिपलाद की कथा। हिमाचल पिपलाद की कथा सुनने कर आगे की कथा सुनने की इच्छा करने लगे कि पिपलाह ऋषि और पद्मा ने आगे किस प्रकार और कहाँ निवास किया। तथा वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, वह पिपलाद अत्यंत वृद्ध थे। मुंह में झुर्रियाँ पड़ रही थी, दांत भी नहीं थे, कमर झुक गई थी, कांप कांप कर चलते थे। इस प्रकार बूढ़े मुनि पद्मा को अपने यहाँ लाकर कुटिया पर निवास करने लगे। एक दिन वहाँ पद्मा स्वर्णा नदी पर स्नान करने गई थी। वहाँ धर्मराज राजकुमार का सुंदर रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेने आए और उनसे बोले, हे सुंदरी, तुम तो महारानी से महारानी बनने योग्य हो, इस बूढ़े पिपलाद के योग्य नहीं हो। यह बूढ़ा कब तक जिएगा? इससे तो मौत के घाट पर बैठा है। इस कारण इस बूढ़े को त्याग कर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हृदय की रानी बनाऊंगा। और ऐसा कहकर पद्मा को पकड़ने को आगे बढ़े। तब वो पद्मा क्रोध से भयंकर होकर बोली, अरे ओ पापी राजा, दूर हट, तू कामाद्य है, मैं पवित्र व्रता हूँ। पति को त्याग कर मेरे साथ कैसे जाऊँ? मूर्ख, तू मुझे बुरी दृष्टि से देखेगा तो नष्ट हो जाएगा।
तब तो पद्मा के इस शाप को सुनकर धर्मराज अपने असली रूप में सामने आए और बोले, माता, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। मैं तो सदा पर स्त्रियों को अपनी माता मानता हूँ। अब आपने मुझे शाप दे डाला, अब क्या होगा? इस पर पद्मा ने कहा, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता स्त्री का शाप कभी झूठा नहीं हो सकता। चाहे आकाश, वायु, तारे आदि नष्ट हो जाएं, अस्तु धर्म, तुम 4 पद वाले होगे। सतयुग में 4, नेत्रा में 3 और द्वापर में 2 पाद होंगे। सतयुग में तुम्हारा एक भी पाद नहीं होगा, फिर सतयुग आने पर 4 पाद हो जाएंगे। इस पर धर्मराज प्रसन्न हुए और पद्मा से बोले, हे पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो। तुम अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करो। तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त होगा, उसकी जवानी स्थिर रहेगी तथा वे मार्कंडेय ऋषि के समान दीर्घ आयु वाले होंगे। पति से 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर धर्मराज चले गए। अपने घर आकर पद्मा ने पति को सुंदर तथा जवान पाया और बहुत समय तक सुख भोग कर 10 पुत्र प्राप्त हुए। सप्त ऋषि का शिव के पास आगमन। यह कथा को सुनकर हिमाचल ने ऋषियों से कहा, हे ऋषिगणों, अब मेरे मन की संशय मिट गया। मेरी धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, कन्या सब कुछ शिव के लिए अर्पण है। इतना कहकर फिर कहा, मैं वस्त्र अलंकार से युक्त पार्वती को शिव के साथ विवाह करने को तैयार हूँ। मेरा दृढ़ संकल्प है। तब सप्तऋषि आनंद पूर्वक हिमाचल को और पार्वती को आशीर्वाद देकर असंधति के साथ भगवान शंकर के पास चले गए। शिवजी को सब वृत्तांत सुनाया और हिमाचल के द्वारा शिवजी को पार्वती को दान करने की बात कही। और शिवजी पार्वती से कहा, हे नाथ, अब आप विवाह की तैयारी करें, समस्त देवगणों को आमंत्रित करें। हिमाचल का लग्न पत्रिका भेजना। इसके बाद हिमाचल ने अपने संबंधियों को बुलाकर गर्ग जी के द्वारा लग्न पत्रिका लिखवाई और उसे भगवान शंकर के पास भिजवाया। शिवजी ने लग्न पत्रिका वाले पुरोहित के साथ यथाक्ष आदर सत्कार किया। तब हिमाचल ने विवाह को सामग्री एकत्र कर ली और मंदराचल, उदयांचल, अस्तांचल, विंध्यांचल, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरी आदि पर्वत और तथा गंगा आदि सभी नदियों हिमालय से घर निमंत्रित होकर आईं। हिमाचल ने उनका सत्कार करके सुंदर सुंदर स्थानों पर उन्हें बसाया। उसके बाद हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाया, सभी आगंतुकों के लिए आवास स्थल बनवाए। विश्वकर्मा ने विवाह मंडप को अद्भुत रचना की। मंडप 10,000 योजन लंबा चौड़ा था, जो 40,000 कोस तक फैला था। उस मंडप में विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार की स्थावर, जम्पर, पुष्प, स्त्री, पुरुष, विष्णु, इंद्र, नंदीश्वर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां बनाई, जो रत्न जड़ित स्वर्ण आदि भी थी। वहां जल में थल और थल में जल दिखाई पड़ता था। उसे देखने वाले देखते ही रह जाते थे। मन को मोहित कर लेने वाला होता था। शिवजी और देवताओं को निमंत्रण। इधर भगवान शंकर ने लग्न पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद जी को बुलाया और उनसे कहा, हे नारद, तुम ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनि, ऋषि, सिद्धि, गंधर्व आदि को मेरी ओर से विवाह का निमंत्रण दे आओ और उनसे कहना कि वे अपने वाहनों तथा परिवार सहित विवाहोत्सव में शीघ्र आएं। तब निमंत्रण के साथ ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वाहन पर चढ़ परिवार सहित आए। उसके बाद लोकचारी रीतियां की गई तथा शिव का श्रृंगार किया। तीसरा नेत्र मुकुट बन गया। चंद्रमा का तिलक धारण किया। कंठ में पड़े सांपों के फन ऊंचे उठने पर कुंडल बन गए। चिता को भस्म से शरीर चमकने लगा। बाघंबर को और मृगचर्म को वस्त्रों की जगह धारण किया। फिर विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आप गुहासुना विधि से विवाह करें, जिससे आगे लोक में भी इस प्रकार इसी विधि का अनुसरण हो सके। शिव जी ने ऐसा ही किया। तब ब्राह्मण ने स्तुतिवाचन किया और मांगलिक कार्य करके शिवा ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बरात स्थान प्रस्थान किया। वर यात्रा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, समय महादेव जी ने अपने नंदीश्वर आदि गणों को चलने के लिए आज्ञा दी और कुछ वहाँ रक्षा हेतु ठहरा दिए। उस समय गणों के स्वामी संग कर्ण करोड़ों गणों के साथ लेकर वे चले। कटाक्ष ने 10
करोड़ विध्वंस और विकृत के साथ 8-8 करोड़ गण चले। इसी प्रकार अन्य हजारों गण करोड़ों की संख्या में गणों के साथ सज धज कर बारात में चल दिए। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर मध्य में चलते लगे। ब्रह्मा जी बोले कि मैं भी वेद पुराण आदि धारण कर सनत तथा प्रजापतियों के साथ साथ चलने लगा। भगवान शिव सर्पों के आभूषण से विभूषित होकर चलने लगे। उनके साथ चंडी देवी सदा शिव की बहन बनकर सिर पर सोने का कलश लेकर परिवार के साथ एक वाहन के साथ वहां पहुंच गई। वह भी विलक्षण चरित्रों को कराती हुई सब गणों को आगे करके चलने लगी। इस प्रकार शिव की बारात हिमाचल के नगर की ओर चल पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम भी बारात में आ रहे थे। तब शंकर भगवान ने विष्णु को सलाह से तुम्हें हिमाचल के पास भेजा। वहां पहुंचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए हुए मंडप को देखा। उसे देखकर तुम अपनी सुध खो बैठे। वहां हिमाचल पुत्र मौनाक के साथ तुम बारात को लिवाने आए। तुमने मंडप को विचित्रता और मायापूर्ण रचना का वर्णन किया। इंद्र डरने लगा कि मैंने त्वटा के पुत्र को मार दिया था तथा पर्वतों के पंख पर काट दिए थे। इससे मेरे ऊपर कोई बदला लेकर प्रहार आदि ना करे। इस पर विष्णु भगवान ने कहा, हमारे नाथ शंकर जी हैं, अतः हमें हिमाचल की माया को कोई डर नहीं। तब हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान के साथ हिमाचलपुर में चल दिए। देवता और पर्वतों का मिलाप। भगवान शंकर की बारात को आया हुआ जानकर हिमाचल पर्वतों को साथ ले आगवानी को आया। शिव बारात को देखकर हिमाचल चकित हो गया। जिस प्रकार पश्चिम और पूर्व के समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी प्रकार देवता और परम परस्पर मिले। फिर शंकर भगवान की आज्ञा से सभी को यथा स्थान ठहराया। उसके बाद हिमाचल ने पुत्रों को भेजकर शंकर जी को मिलने की इच्छा से बुलाया। तब शंकर जी ने सभी देवताओं के साथ सज धज कर मिलाप करने गए। तब मौना ने भी शिव को देखने की इच्छा प्रकट की। शिव की अनुपम लीला। मौना बोली, मैं शिव को उस समय देखना चाहती हूँ कि उनका रूप कैसा है। इधर शंकर जी अपने अभिमान की जान गए। देवगणों से सजी बारात आगे थी, उसमें अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थी। मौना ने फिर विष्णु को देखकर पूछा, क्या ये ही शिव हैं? परंतु तुमने पीछे आती हुई भूतों और गणों की टोली में भगवान शंकर को दिखाया। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, विरूप शरीर आदि थे। उन्हें देखकर मौना भयभीत होकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मौना को मूर्छित देखकर अनेकों दासियां भागी और उनके उपचार किए। होश आने पर वे रोने लगी और अपने पुत्र पुत्री नारद सप्तऋषि आदि की निंदा करने लगी, जिन्होंने पार्वती जी को शिव को पाने के लिए उकसाया। वे बोली, मैं क्या करूं? मुझे यह कौन सा दुखमय फल प्राप्त हुआ है? लोग मुझे क्या कहेंगे कि किसको कन्या दे डाली? तब तुमने मौना को समझाया कि तुमने शिव स्वरूप देखा ही कहाँ है। यह तो तुमने देखा था, वह तो उनकी लीला मात्र थी। हे मौना, तुम क्रोध को त्याग कर कार्य आरंभ करो। फिर इंद्रादि लोकपाल को समझाया। इस पर मौना को क्रोध आया और बोली, मैं तो शिव के साथ पार्वती को विवाह कभी नहीं करूंगी। फिर हिमाचल ने उन्हें समझाया, देखो तुम्हारे घर सभी देवता एवं ऋषि पधारे हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव मत करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप को देखकर डर गई हो। ये तो अनेकों रूपधारी हैं तथा संसार के कर्ता हैं, जगत के स्वामी हैं। लेकिन मौना बोली, हे स्वामी, पार्वती का शिव के साथ विवाह नहीं होगा। मैं उसे गले में रस्सी बांधकर ऊंचे स्थान से गिरा कर मार दूंगी। मैं उसके प्राण को त्याग दूंगी। तब हे नारद, मेरे बाद विष्णु ने समझाया। विष्णु के द्वारा समझाने पर मौना कुछ स्वस्थ हुई और बोली, हे विष्णु जी, मैं शिव के साथ अपनी कन्या का विवाह तभी करूंगी जब वह अपना असली रूप धारण करके आएंगे। शिव का सुंदर स्वरूप दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैंने तुम्हें तथा विष्णु जी को शिव जी के पास भेजा। शिवजी जी की स्तुति भांति भांति से करके पर उन्होंने अपना सुंदर और अद्भुत रूप धारण किया। तब नारद जी ने तुमसे मौना से कहा, देखो भगवान शिव का असली रूप देखो, वे तुम्हारे घर ही आ रहे हैं। तब मौना ने देखा कि शिव रूप का स्वरूप तो बड़ा ही आनंदमय है। वह करोड़ों सूर्यों के समान
प्रकाशमान है, भड़कीले वस्त्र और जड़त रही आभूषण धारण किए है, मंद मंद मुस्कान है तथा चंचल कमल से नेत्र हैं, श्वेत शरीर वाले प्रसन्नचित और नंदी पर सवार हैं, चंद्रमा मस्तक पर शोभायान है, विष्णु आदि सेवा कर रहे हैं, सूर्य सिर पर छत्र धारण किए हैं और गंगा यमुना चंदन डुबा रही हैं। विश्व वास्तु और अप्सराएं शिव के आगे गान कर रही हैं। शिव का यह अद्भुत रूप देखकर मोना अति प्रसन्न हुई और कहा, हे मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा धन्य है तब धन्य है। इस प्रकार कहने लगी, हे शंकर भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करना, मैंने आपकी भारी निंदा की है। सभी पुरवासी नारियों ने उनका दर्शन किया, अक्षत और चंदन से पूजा की। वे सभी अपने घरों के कामों को अधूरा छोड़कर शिव दर्शन को आई तथा पार्वती के भाग्य को सहारने लगी। वे साक्षात भगवान शिव की पत्नी बन रही थी। सभी ने शिव का पूजन करके पुष्पों की वर्षा की। वर आगमन वर्णन। इसके बाद भगवान शंकर जी हिमाचल के घर के निकट पहुँचे। तब मोना झटपट घर में पहुंचकर आरती सजाती हुई स्त्रियों के साथ द्वार पर मिलने आई। उस समय भगवान शंकर पहुंच गए। उनकी शोभा करोड़ों कामदेव के समान थी। सुंदर श्वेत वर्ण त्रिनेत्रधारी सुगंधित मालती पुष्पों की माला धारे, रत्न जहित मुकुट, बावजूद मणिजड़ित कड़े आदि रत्न जड़ित स्वर्ण के आभूषण पहने, नाना प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र धारण किए, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण रूपधारी मंद मुस्कान करते हुए स्वर्ण सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मोना को दर्शन हुए। तब उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही ना रहा। मोना ने बड़े प्रेम से उनकी आरती उतारी। उसके बाद जगत माता पार्वती सुंदर श्रृंगार से युक्त होकर कुल देवताओं को पूजन के लिए निकली। उधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद विधि पूर्वक उपवीत संस्कार भी कराया। फिर गिरिजा को वैदिक रीति से स्नान कराया तथा शिवजी के द्वारा दिए गए वस्त्र आभूषण आदि पहनाए। उसके बाद गंगाचार्य ने हिमालय से कहा, हे पर्वतराज, लग्न का समय निकट है, अब आप शंकर जी को बुलाएं। तब ब्राह्मणों ने जाकर भगवान शंकर विष्णु आदि देवताओं से कहा कि कृपा कर कन्यादान आदि के लिए पधारे। तब सभी देवताओं के साथ शंकर बैल पर सवार हो हिमाचल के घर पधारे। उसके बाद कन्यादान का समय हुआ। पार्वती जी की माता स्वर्ण कलश लेकर हिमाचल की बाईं ओर आकर बैठी। हिमाचल ने शिव जी से कहा, शंभो, आप अपना गोत्र, पचर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि का उच्चारण करके ब्राह्मणों को बताएं। यह सुनकर महादेव जी तो चुप हो गए और नारद जी ने वीणा की झनकार कर दी। और हिमाचल ने कहा, इनका गोत्र कुल क्या पूछते हो? ये तो जगत के पिता हैं, कर्ता हैं। इनका गोत्र कुल तो नाद ही है, स्वयं शिवनाद हैं और नाद स्वयं शिवमय है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इस पर हिमाचल आश्चर्यचकित हो गए। उधर देवता ऋषि इनकी जय जयकार करने लगे। उसके बाद संकल्प पूर्वक हिमाचल ने कहा, हे संकल्प जगत के ईश्वरी भगवान सदाशिव, आपको मैं कन्यादान करता हूँ। आप इसे धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह कहकर जल रहित कन्या का हाथ सदाशिव के हाथ में दे दिया। जय जयकार की ध्वनि गूंजी उठी। अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी प्रसन्न हुए। हिमाचल के रत्न आभूषण, गाय, दासियां, हाथी, रथ आदि वस्तुएं दहेज में प्रदान की। तब मुनिवर और देवता शिव और पार्वती का अभिषेक करने लगे। ब्राह्मणों का मोह लेना। ब्रह्मा जी ने बोला, हे नारद, उसके बाद मेरी आज्ञा पाकर ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापना कराया। फिर ऋतु, युजु, शाम आदि सहित वेदों का हवन कराया। पार्वती जी के भाई मोनाक ने पार्वती जी को खीलें दी। फिर मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा करने लगे। हे नारद, तब मैं पार्वती जी के चरणों को देखकर काम पीड़ित हो गया और मेरा वीर्यपात हो गया। इस मेरे कृतज्ञ को शंकर जी ने देख लिया। इससे सभी देवता थर थर कांपने लगे। तब सभी देवता हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप क्षमा करें, आप प्रसन्न हो। मुनिजत आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। अनेकों प्रकार की स्तुति कर भगवान सदाशिव ने मुझे क्षमा कर दिया। हे नारद, जब मैंने अपने वीर्य को पाँव में से मोड़ दिया तो उसके अनेकों कण हो गए, जिससे उनके हजारों वाल्य खिल ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे।
वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तुमने अपने कुपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं, तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो। तब वे भगवान शंकर को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान। हे नारद, उस समय रति कामदेव को भस्म कर एक पोटली में लेकर शंकर जी के चरणों में आई और बोली, हे प्रभु, आपके इस विवाह में सभी स्त्रियां तथा चराचर जगत प्रसन्न है, फिर मैं ही क्यों पति के बिना दुखी रहूं। उसमें नाना भांति से रुदन प्रकार किया। उसके रुदन को सुनकर सरस्वती आदि स्त्रियां रोकर शिवा से प्रार्थना करने लगी, हे दीनानाथ, आप अवश्य काम को जीवित करें, तभी तो आप भी रति विवाह को सुख प्राप्त कर सकेंगे। प्रार्थना सुनकर सदाशिव ने भस्मी की पोटली पर कृपा की दृष्टि दी, जिससे कामदेव जिंदा हो गया। उसने उठकर शिव को प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम वरदान मांगो। कामदेव ने कहा, प्रभु, अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो तथा अपने भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। शिवजी ने कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अब निर्भय विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धन मूर्ति हो, तुम्हें सिवा त्रिलोकी में कोई नहीं है। तुम्हारे पास बहुत दिनों हो गए। परंतु हिमाचल ने उन्हें 2 दिन के लिए और रोक लिया। 2 दिन बाद सप्तऋषियों के द्वारा देवताओं ने कहलाया कि सदाशिव आज जाने का निश्चय कर चुके हैं तथा देवता भी अपने अपने स्थान को जाएंगे। इस पर मोना ने शिव जी को बुलाकर पार्वती जी को ने भेंट किया तथा बोली, हे कृपानिधे, मेरी यह पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतर की दासी है। यह आपकी सेवा करेगी, इसको प्रेम पूर्वक पालना। इसे आपकी निंदा से भारी व्याकुलता होती है, इसे संसार का कुछ भी ज्ञान नहीं। इस प्रकार मोना रोने लगी। तब शंकर जी ने उसे बार बार बहुत बार समझाया। पतिव्रता धर्म जीवन। सप्तऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मोना से कहा, पार्वती जी को विदा के लिए तैयार कराया। मोना ने पार्वती को सुंदर श्रृंगार कराया। फिर एक ब्राह्मण की स्त्री में आकर पार्वती जी की पवित्र स्त्री को धर्म समझाया। पति के भोजन कराने के बाद भोजन करे तथा पति के सोने के बाद सोए। पति से कभी बोध न करे, उनकी आज्ञा को प्रेम पूर्वक पालन करे। पतिव्रता कभी द्वार पर खड़ी न हुए, दूसरों के घर बिना कारण ना बैठे। पति के काम की वस्तुएं तथा स्थान घर के काम संभाल कर रखे। घर के काम काज की चतुर हुए। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा तथा किसी स्थान पर ना जाए। तीर्थ जाने की इच्छा होने पर पति को चरणामृत पान करे। पति की आज्ञा के बिना उपवास भी ना करे। सोते बैठते उठते पति को ना सताए। वृद्धा रोगी धनहीन दीन कैसे भी पति हो, कभी भी उसका त्याग न करे तथा ना निंदामय वचन कहे। शुद्ध व्यभिचारी स्त्रियों से मित्रता ना करे। दुख या सुख किसी भी प्रकार से पति को विमुख ना हुए। पति को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा समझे। पति से कभी कुटिलता से ना बोले। सास जेठानियों आदि बड़ों के सामने सभी कभी किसी को जोर से बोलने तथा जोर से हंस करने। हे पार्वती जी, तीनों देवों की प्रार्थना से अति की पत्नी ने साप द्वारा विरह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। आप तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा जगत का कल्याण करने वाली हो। यह शिक्षा तो मैंने लोको उपकार को कही है। इस प्रकार उपदेश करने पर पार्वती को आशीष देकर ब्राह्मणी वहीं बैठ गई। शिव कैलाश गमन। ब्रह्मा बोले, हे नारद, इसके बाद उस ब्राह्मणी के द्वारा कहे वचन के अनुसार मोना ने पार्वती जी को पालकी में बैठाकर विदा किया। सब ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया। हिमाचल तथा मोना ने आशीर्वाद देते हुए श्री पार्वती जी को अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र आदि दिए। तत्पश्चात हिमाचल ने महादेव जी को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवताओं ने गले लगाकर मिले। फिर सबको दूर तक पहुँच कर आए। देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौट आए। उसके बाद शंकर भगवान सभी के साथ कैलाश पर्वत पर आ गए। वहाँ सदाशिव से लोकोरीति के अनुसार सभी बारातियों की अति स्वादिष्ट भोजन कराया। सभी देवी देवताओं शिव जी की आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोक को चले गए। तो भक्तों, शिव पुराण का भाग 4 यहाँ पर समाप्त होता है। तो भक्तों, अगर इस शिव पुराण के भाग 4 को बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।